नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमारा जो पार्ट है रेखाएं एवं कोण, इसके हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या रेखाएं होती हैं, क्या कोण होते हैं, इन सभी के बारे में हमने जाना था। और हमने पिछली वीडियो में पूरा बेसिक तरीके से पूरे सारे कॉन्सेप्टों को समझाया था। ठीक है, तो यदि आपने इस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जब आप वो पिछली वीडियो देख लेंगे तो हमारी जो प्रश्नावली 6.1 है इसे हमें हल करने में बहुत सरलता मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल क्या कह रहे हैं। तो पहले सवाल में कहा जा रहा है आकृति 6.13 में, ये हमारे पास आकृति दे रहे हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी, एक रेखा हमारे पास ए बी है और एक रेखा हमारे पास क्या है, सी डी है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, किस पर काट रही है, एक हमारी जो रेखा ए बी है, ए वाली रेखा ए बी और रेखा सी डी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई यानी इस कोण दोनों का योग कितना है, 40 है। और कोण बी ओ डी, तो बी ओ डी यानी बी ओ डी हमें कितना दे रहा है, 40 है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने सवाल लिख लिया है, तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कुछ समय पहले अपन लिख लेंगे। तो देखो जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा दिया है। क्या लिखेंगे, इस प्रकार के सवाल हम सब में पहले लिखेंगे दिया है। तो हमें दिया क्या है, हम लिख लेंगे कि दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दे रहा है, 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रहा है, और हमें दे रहा है कोण बी ओ डी, तो हमें कोण बी ओ डी बराबर कितना दे रहा है, 40 अंश। कितना दे रहा है, 40 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। आपको सभी सवालों में इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, क्या करना है, बी ओ ई बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोण क्या निकालना है, सी ओ ई, कोण सी ओ ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें इन दोनों कोणों को निकालना है और कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती भी निकालना है। ठीक है, हम निकाल लेंगे। आप देखो इतना कर लिया, इसके बाद यहाँ से करते हैं अपन उपपत्ति। क्या लिखते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है सवाल को लगाना हम प्रारंभ करते हैं, इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे हमें हमारे पास आकृति दे रहे हैं। अब ऐसे आकृति में कोण बी ओ डी दे रहा है 40 अंश, तो कोण बी ओ डी यानी ये हमें कितना दे रहा है, 40 डिग्री। इसे हम अलग पेन से लिख लेंगे, ये हमें दे रहा है 40 डिग्री। कितना दे रहा है, ये दे रहा है हमें 40 अंश। ठीक है, हमने लिख लिया। अब कोण ए ओ सी और बी ओ ई यानी ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का योग दे रहा है, यानी इस कोण और इस कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग दे रहा है हमें कितना दे रहा है, 70 अंश। कितना दे रहा है, 70 अंश। ठीक है, तो देखो जब हम इससे क्या करेंगे, इससे हम निकाल सकते हैं कोण सी ओ ई। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखूंगा, तो सब में पहले लिखेंगे, देखो मुझे तो पता है कोण बी ओ डी दे रहा है हमें 40 अंश। कितना दे रहा है, 40 अंश। देखो जो हमारा कोण बी ओ डी है, बी ओ डी और कोण ए ओ सी कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर। दो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो कोण है, जैसे देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, एक रेखा ये है एक रेखा ये है, तो जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके आमने सामने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यदि ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 40। किसके कारण, इसका कारण लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी ओ डी बराबर है किसके, कोण ए ओ सी के। किसके, कोण ए ओ सी के। ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर है किसके, कोण बी ओ डी के। ये भी कितना आएगा हमारा, ये भी आएगा हमारा 40 अंश। कितना आएगा, ये भी आएगा हमारा 40 अंश। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 40 डिग्री। इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसका हमने आपको कारण भी बता दिया, क्या आया, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एओसी। तो देखो एओसी का मान कितना आ गया, 40। तो आप यहाँ चाहें तो अलग से लिख लीजिए, एओसी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें क्या निकालना था, एओसी हमें कितना निकालना, 40 निकालना था, नहीं हमें चाहिए था क्या, हमें निकालना बीओई। क्या चाहिए, हमें बीओई चाहिए, लेकिन हमें क्या मिला, अभी एओसी मिल गया। क्या मिल गया, एओसी। देखो इसकी मदद से क्या करेंगे, जब हमें एओसी मिल गया और हमें बीओई निकालना है, तो देखो आप कैसे करेंगे, अब आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी एक रेखा है। क्या है, ए बी एक सीधी रेखा है। कैसी है, ए बी एक सीधी रेखा है। कैसी है, ए बी एक सीधी रेखा है। और देखो जब भी हमें कोई एक सीधी रेखा दे देते हैं तो उस पर क्या होता है, एक इस साइड जितने भी कोण बनते हैं इन सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है, इन सभी कोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर।
अब इसमें से देखो हमें ये कोण पता है कि 40 है, और इसका दोनों का कोण कितना दे रहा है, ये दे रहा है 70, कितना दे रहा है 70। तो अगर ये 40 है तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 30। देखो कैसे मैं आपको निकालूंगा। देखो हमने लिख लिया कि ए बी एक सीधी रेखा है, तो अब इस पर जितने भी कोण बनेंगे सभी का योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ सी, क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी। तो हम लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण क्या लिखेंगे, सी ओ ई। यहाँ पे लिखेंगे कोण सी ओ ई प्लस और क्या लिखेंगे, बी ओ ई लिख लीजिए या ई ओ बी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी ओ ई, क्या लिखेंगे, बी ओ ई बराबर कितना लिख देंगे, 180 अंश। कितना लिखेंगे, 180 अंश। ठीक है, तो अब 180 अंश लिख लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोण ए ओ सी का मान कितना दे रहा है, 40 अंश। कितना दे रहा है, 40 अंश। अब हमें चाहिए बी ओ ई। देखो हमारा बी ओ ई रह गया। देखो एक चीज़ हमें क्या ज्ञात थी, चूंकि देखो हमें पता है, चूंकि हमें क्या पता है, हमें पता है चूंकि ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दे रहे थे हमें, 70 अंश। ठीक है, और देखो अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था ए ओ सी। तो ए ओ सी का मान यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे ए ओ सी क्या लिखेंगे, 70 अंश प्लस इससे निकल आएगा हमारा बी ओ ई। ये स्टेप आप पहले कर लेना, मैं करना भूल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बी ओ ई। तो यहाँ लिखेंगे बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो अब देखो यहाँ पे तो हमारा कितना था 70, और ये कितना निकला था हमारा 40 डिग्री, 40 अंश। तो अब ये 40 प्लस का ऐसे आएगा माइनस का, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा बी ओ ई का मान निकल के आ जाएगा। तो बी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 70 अंश माइनस के 40 अंश। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी ओ ई बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। और ये देखो हमें एक पार्ट निकालना था बी ओ ई, तो बी ओ ई निकल के आ गया 30। अब हमें निकालना सी ओ ई। तो सी ओ ई निकलेगा इस वाली कंडीशन से, ये भी एक सीधी रेखा है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे किसके बराबर होंगे, 180 अंश के बराबर। तो इसका मान लिख दिया प्लस। अब देखो सी ओ ई तो हमें निकालना है, तो इसको तो हम जाओ लिखे रहेंगे, ठीक है, प्लस। अब चाहिए कोण बी ओ ई। देखो कोण बी ओ ई का मान कितना है, 30 डिग्री। कितना है, कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 40 है, ये 30, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70। तो इस साइड आ जाएगा सी ओ ई। एक स्टेप मैं कर देता हूँ बढ़ा के। देखो जो हमारा सी ओ ई है, तो ये 70 हो जाएगा, 70 प्लस कराएगा, इस साइड आएगा माइनस का, यानी 180 अंश माइनस के 70 अंश। तो यहाँ पर आएगा कौन, सी ओ ई। तो यहाँ पर सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से जब 70 जाएगा तो आएगा हमारा 110 अंश। कितना आया, 110 अंश। अब देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना, उन्होंने कहा था कि हमारा जो कोण बी सी ओ ई है ना, सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती। क्या लिखेंगे, का प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जिसकी माप 180 से कैसी हो, कम हो, और 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो। तो इसे क्या करेंगे हम, सी ओ ई को 360 में से घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 360 और माइनस किया आएगा हमारे 110 अंश। तो यहाँ जब 360 में से 10 जाएगा तो आएगा 250 डिग्री। क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। आइए से हम आपको आंसर शीट यानी उत्तरमाला में चेक करवा देते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 का हम आंसर देखेंगे। देखो हम देख सकते हैं इसका आंसर निकल रहा है। देखो हमारा क्या निकल रहा है, जो हमारा बी ओ ई था 30 अंश आ गया, ठीक है, और हमारा क्या था जो प्रतिवर्ती कोण था 250 आ रहा है। कितना है, 250। तो देखो ये भी हमारा निकल रहा सी ओ ई है, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकला 250 अंश। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। ठीक, आइए अब लगाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक आकृति दे रहे हैं 6.1। आइए इसकी आकृति बना लेते हैं और चित्र को भी समझ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमें आकृति दे रहा है 6.14 में रेखाएं क्या हमारे पास, एक रेखा एक्स वाई है, एक रेखा एम एन है, एक रेखा एम एन है, एक रेखा एक्स वाई है, और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किस पर काट रही है, बिंदु ओ पर काट रही हैं। यदि पी ओ बाई, यानी देखो यहाँ पे पी ओ बाई, यानी हमें क्या पी ओ बाई दे रहे हैं हमें 90 डिग्री, ये कितना दे रहे हैं हमें 90 अंश दे रहे हैं। ठीक है, और वे कह रहे हैं कि ए बी में अनुपात 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, सी की वैल्यू निकाल ली है और ए और बी का अनुपात दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व। और सब में पहले क्या करता है, हमने आपको बताया था सब में पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि क्या है, कोण पी ओ बाई बराबर दे रहे हैं 90 अंश, और अनुपात कितना दे रहा है, ए अनुपात बी बराबर दे रहा है हमें 2:3। अब देखो जब भी हमें अनुपात दिया जाए तो क्या कीजिए, आप इसे किसी भी एक अनुपात के रूप में मान लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अनुपात दे रहा है इसे हम टी के रूप में मान ले रहे हैं।
हम मान ले रहे हैं कि हमें ए अपॉन जो अनुपात का चिन्ह होता है ये बटी में कहलाता है, यानी ए बटे बी बराबर, इसे हम मान ले रहे हैं 2t, इसे मान ले रहे हैं हम 3t। हमने मान लिया ये 3t है, ये 2t है, अनुपात के रूप में मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, तो वो ज्ञात करना है हमें क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है सी का मान। क्या करना है, सी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें क्या लिखा जाता है, उत्पत्ति लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, उत्पत्ति। देखो हम इसमें उत्पत्ति लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से हम करेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है सवाल को प्रारंभ करना, कि हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो उत्पत्ति में देखो वैसे हमें सी का मान कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक चीज आप गौर से देखना कि जो हमारे पास एक्स वाई है, क्या है हमारे पास एक्स वाई, एक्स वाई एक सीधी रेखा है। क्या है, एक्स वाई एक सीधी रेखा है। तो आप लिखेंगे चूंकि एक्स वाई एक सीधी रेखा है, एक्स वाई एक सीधी रेखा है, एक्स वाई एक सीधी रेखा है। क्या है, एक्स वाई एक सीधी रेखा है। अब जब सीधी रेखा पर क्या होता है, सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सारे कोणों का किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण एक्स बाई एक्स ओ एम लिख लीजिए आप, या इस चीज लिए कि कोण बी, कोण ए और कोण 90। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण 90, कितना 90, बराबर तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर, क्योंकि जब सीधी रेखा होती है तो उस पर जितने भी कोण बने होते हैं सारे सभी का योग 180 के बराबर होता है। देखो कोण बी का अनुपात कितना माना था हमने, 3t, प्लस ए का अनुपात कितना माना था हमने, 2t प्लस 90। ठीक है, बराबर कितना, 180। अब ये 90 प्लस का ऐसे आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t कितना हो जाएगा, 5t बराबर 180 अंश माइनस के 90, तो ये कितना आएगा, 5t कितना आएगा, 5t बराबर 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा 90, और 5t 5 से काटेंगे 90, 5 से काटेंगे 90, कितनी मान कटेगा, तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा, 55 40, यानी 18 पंचे 90। तो टी का मान आएगा हमारा 18 अंश, कितना आएगा, टी का मान आया हमारा 18 अंश। अब देखो टी का मान 18 अंश आया तो इससे हम निकाल लेंगे ए और बी के मान। किसके निकालेंगे, ए और बी के मान। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, देखो ए का अनुपात क्या माना था हमने, 2t, कितना माना था, ए बराबर है हमारा 2t, तो यानी ये होगा 2 गुणा टी का मान कितना 18, यानी ए बराबर आएगा हमारा कितना, 18 दूनी 36, कितना आएगा, 18 दूनी 36, यानी ए का मान आया हमारा 36 डिग्री, कितना आया हमारा, ए का मान 36 डिग्री। अब निकालेंगे हम टी की मदद से बी का मान, तो बी का मान देखो, बी का अनुपात कितना है 3t, तो देखो 3 गुणा इसका टी का मान कितना है 18, तो 18 थी एकम 18 36 54, तो बी का मान आया हमारे पास 54, कितना आ गया 54। अब हमें निकालना है सी का मान, किसका निकालना है, सी का मान। देखो सी का मान बड़ी आराम से निकल आएगा, देखो कैसे। अब मैं आपको एक चीज और समझो, अभी अभी बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक रेखा एक्स वाई है, क्या है हमारे पास एक रेखा एक्स वाई है। अब ये रेखा हमारे पास एक्स वाई है और एक रेखा क्या है हमारे पास एम एन है, क्या है, ये रेखा हमारे पास एम एन, इसका नाम एम एन है। अब देखो एक बार एक्स रेखा एनी यहाँ पे और यहाँ पे कौन से कोण बनेंगे, एक्स वाई, और जब एम एन रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद रेखा बनेगी, और जब दो प्रतिच्छेद रेखा होती है उनके बीच में कौन से कोण होंगे, शीर्षविमक कोण, यानी कोण ओ और कोण बी बराबर होंगे, और यहाँ पे जो दो कोण बनेंगे ये कोण और ये कोण कैसे होंगे आपस में बराबर। अब इसमें दो कोण बनना है, कौन से बनना है, एक तो इसमें हमारा 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, और कोण ए है, क्या है हमारा कोण ए, ये दे रहे हैं हमें, ए कितना निकला था हमारा, ए निकला 36, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण सी का मान। तो लिख देंगे कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण 90 बराबर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा कर सकता हूँ, बहुत ही सरल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण सी बराबर, क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर ए प्लस 90, क्या लिखेंगे, ए प्लस 90, ए प्लस 90, क्योंकि ये वाला कोण, ये कोण, ये देखो मैं आपको बताऊं डॉट डॉट करके, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो लिख देंगे इसका कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। देखो सी का मान आराम से निकल आएगा, देखो हमने अभी ए का मान निकाला है 36 अंश है, कितना है 36 अंश, तो यहाँ लिखेंगे कोण सी बराबर ए की वैल्यू लिख देंगे अपन कितना 36 अंश, और प्लस ये तो हमारा 90 दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण सी बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36 और 90 कितना आएगा 9 3 12 126 अंश, कितना आ जाएगा 126 अंश, कोण सी बराबर आएगा हमारा 136 अंश आंसर। और यही देखो हमारा उत्तरमाला में भी आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यही हमारा क्या है, जो हमारे आंसर शीट दे रहे हैं प्रश्नावली में भी 126 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही सरलता से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपन लोग अगले सवाल पर।
देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बहुत सरल है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो अगले सवाल में क्या कह रहे हैं कि आकृति 6.15 में हमें यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी ओ एस बराबर पी आर टी। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी सवाल है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इसमें हमें देखो दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ठीक है, यानी देखो पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे हैं आपस में बराबर हमें दिए हैं। ठीक है, और सिद्ध करना है पी, और इसमें क्या करना है पी क्यू एस बराबर आ जाए पी आर टी। ये क्यू है हमारा, क्या है क्यू, तो हमें सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर आ जाए पी आर टी के। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सब में पहले क्या करेंगे, हम सब में पहले लिख लेते हैं दिया है, थोड़े से काले पेन से लिखा कीजिए तो अच्छा लगेगा एग्जाम में। जैसे हम काले पेन से लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, ये इसको काले पेन से लिखेंगे। दिया है के बाद यहाँ पे देखो दिया है, क्या दे रहा है हमें, दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण पी आर क्यू के। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। अगर आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है लिखिए, सिद्ध करना है सिद्ध करना है लिखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो ज्ञात करना है आपको तब लिखा जाता है जब मान लो हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो वहां पर ज्ञात है, लेकिन जब सिद्ध करना हो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर आ जाए किसके, कोण पी आर टी के, यानी ये कोण और ये कोण कैसे आ जाए आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण हमें आपस में बराबर ऑलरेडी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या डाल देंगे, हम डालेंगे उपपत्ति। क्या लिखते हैं हम लिखते हैं उपपत्ति, यानी हम सवाल को सिद्ध करना शुरू करते हैं। देखो सवाल को सिद्ध कैसे करेंगे, देखो हमने आपको बताया था रैखिक युग्म, क्या बताया था रैखिक युग्म, यानी जब दो कोणों का योग किसके बराबर और 180 अंश के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है रैखिक युग्म। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें हमारा रैखिक युग्म की कंडीशन लगेगी। ठीक है, इसमें हम बड़ी देखो कैसे मैं आप समझाऊं, जैसे मान लो हमारे पास एक सीधी रेखा हो, क्या हो सीधी रेखा हो, और इस पर कोई कोण बनना है, तो ये कोण और ये कोण, जैसे मान लो ये कोण x है ये कोण y है, तो जब दो यानी एक ही रेखा पर स्थित हो एक किरण और जो दो कोण हो, तो यानी कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होता है 180 अंश, वो भी किसके कारण से रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म की हमारी कंडीशन कहती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक सीधी रेखा है एस टी, और इस पर क्या है हमारी एक किरण क्या है पी क्यू है। अब ये कोण बना रही है पी क्यू आर और पी एस क्यू। ठीक है, तो इसमें लगा देंगे रैखिक युग्म से, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे कोण, यहाँ लिख देंगे कोण पी क्यू एस, क्या लिखेंगे पी क्यू एस बराबर है सॉरी पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, क्या लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर आएगा हमारा 180 अंश, और इसका कारण लिखेंगे हम रैखिक युग्म से, क्या लिखेंगे रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से हमने इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, क्या मानेंगे इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब देखो इसमें भी देखो इस पे भी एक ये भी हमारी एक सीधी रेखा, इसमें भी कोण बनना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको अब दोबारा लिखेंगे पी आर क्यू। अभी तो ये दोनों इन दोनों में बनना था रैखिक युग्म में। ठीक है, अब बनाएंगे इन दोनों में रैखिक युग्म, तो कोण पी आर क्यू, क्या लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, क्या लिखेंगे कोण पी आर टी बराबर लिख देंगे 180 अंश। ये भी किसके कारण से आया, ये भी हमारा आया है रैखिक युग्म से, किससे रैखिक युग्म से। ठीक है, इसको अब मान लेंगे हम समीकरण 2। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 बा 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 बा 2 से। अब देखो समीकरण 1 बा 2 से कहने का मतलब क्या है कि देखो ये 180 है 180 है, अब दोनों क्या हो जाएंगे 180 से तुलना हो जाएगी, यानी इन इसका मान इसके बराबर इसका मान इसके बराबर, यानी दोनों मान कैसे हो जाए आपस में बराबर। ठीक है, अब दोनों मान बराबर आएंगे तो यहाँ पे क्या दे रहे थे, यहाँ पे दे रहे थे कोण क्या लिखा है पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा इस वाले 180 के, यानी क्या है पी इसका मान दे रहे थे पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू एस और बराबर में ले आना है पी आर टी। देखो यहाँ पे क्या है पी क्यू एस, तो यहाँ पे पी क्यू एस मिल गया है और यहाँ पे पी आर टी मिल गया है। अब हमें देखो किसको हटाना है, हमें पी क्यू आर और पी आर क्यू को हटाना है। तो देखो ऊपर क्या दे रहे थे, हमें दिया था कि पी क्यू आर बराबर है किसके पी आर क्यू के, यानी आप पी क्यू आर बराबर लिख सकते हैं पी आर क्यू के और पी आर क्यू लिख सकते हैं आप पी क्यू के बराबर। तो पी क्यू आर के बराबर लिख रहे हैं हम पी आर क्यू, क्या लिख रहे हैं पी आर क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण पी क्यू एस प्लस, तो पी आर क्यू की जगह आप लिख देंगे
कोण पी क्यू आर यहाँ लिख देंगे कोण पी आर क्यू बराबर, और इसे इस साइड बना रहने देंगे पी आर क्यू प्लस, और बराबर कितना है 100 पी आर टी। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, आपस में क्या हो जाएगी कट जाएंगे, आप इसे इस पर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चली जाएगी, और प्लस माइनस के आपस में कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कोण पी क्यू एस बराबर आ गया किसके, कोण पी आर टी के। और यही क्या करना था हमें, यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था हमें, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप चाहें तो आप लिख दीजिए, यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। और आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं इति सिद्धतम, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल था, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो चौथा क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब जो देखो चौथे में क्या कह रहे हैं, चौथे में कह रहे हैं कि यदि आकृति 6.16 में यदि x प्लस के y बराबर w प्लस के z है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, यानी जो हमारा दे रहा है ए ओ बी। अब ए ओ बी एक सीधी रेखा तो है, हमें दिख तो रही है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो सब में पहले आप एक चीज ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, सब में पहले लिखना है दिया है, क्या लिखते हैं दिया है। तो हमें क्या दे रहे हैं, तो हम सब में पहले लिख लेंगे दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया है कोण x प्लस वाई बराबर है किसके, w प्लस जेड के, यानी x प्लस वाई बराबर है w प्लस के जेड के, ठीक है। अब दूसरी चीज लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है, कैसी है, एक सीधी रेखा है। हम ये क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं उपपत्ति, क्या लिखते हैं उपपत्ति। अब देखो उपपत्ति हम क्या देख सकते हैं, मैंने आपको भी समझाया था कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन से कोण बनती है, शीर्षाभिमुख कोण। देखो हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही है, यानी एक रेखा हमारे पास देखा ना थोड़ा, एक रेखा हमारे पास ए बी है, क्या है हमारे पास एक रेखा ए बी है, क्या दे रहा है हमारे पास एक रेखा ए बी है। मैं इसे फोल्ड करके दिखा दूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास एक रेखा है ए बी, क्या है हमारे पास एक रेखा ए बी है, और एक रेखा हमारी ऐसी है थोड़ी, ठीक है, थोड़ी ऐसी तिरछी सी। तो अब इसमें क्या है, ये सी और डी है, क्या लिखा सी डी। तो अब इसमें देखो ये कोण, यानी कोण जो हमारा वाई है, ये वाई है और ये क्या है डब्लू है। तो ये और वाई और डब्लू कैसे हैं आपस में, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण कैसे बराबर, यानी कोण वाई बराबर होगा कोण किसके, डब्लू के। और ये और कोण ये भी कैसे हैं आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण एक्स बराबर कोण जेड है, किसके है कोण एक्स बराबर जेड के, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसकी मदद से हमें 180 दिखाना है। देखो क्योंकि इसमें बोला है ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो ए ओ बी एक सीधी रेखा कब होती है, जब एक रेखा पर जो भी हमारे कोण बनना है, क्या बनना है, जब भी हमारे दो कोण जो बनना है हो, जैसे मान लो हमारी ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो यानी हम मान लो डब्लू और जेड है, तो कोण डब्लू और जेड, यानी कोण डब्लू और जेड, यदि कोण डब्लू और जेड दोनों का योग किसके बराबर आ जाए, 180 अंश के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारी ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब ये होगा किससे, इसकी मदद से। देखो कैसे, बहुत ही सरल है, देखो समझना। हमारे देखो कोण बाई और कोण डब्लू किसके हो गए, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिखेंगे कोण बाई बराबर कोण किसके है, डब्लू के, ठीक है। और कोण कौन सा है, कोण एक्स बराबर है किसके, कोण जेड के। दोनों का कारण क्या है, दोनों में कारण है हमारे शीर्षाभिमुख कोण, कैसे हैं कोण शीर्षाभिमुख कोण, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब एक चीज और जानना, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि देखो जब भी हमारे पास एक कोण बनाया जाता है तो सभी कोणों को, जैसे मान लो हमारे पास एक कोण बनना है, ये जो चारों कोण है, ये चारों जब कोणों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आता है, 180 अंश के बराबर, किसके कारण, संपूर्ण कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण डब्लू, ठीक है, एक्स बाई जेड डब्लू या डब्लू जेड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 360 अंश, क्या लिखेंगे 360 अंश। और वो आप जानते हैं संपूर्ण कोण से, कहाँ से आया ये, संपूर्ण कोण से, कहाँ से आया, संपूर्ण कोण से, हमने इसे लिखा संपूर्ण कोण की मदद से। आप एक चीज ध्यान रखना कि x के बराबर कितना है, z है, और z के बराबर x है, तो आप या x की यहाँ पर z लिख लीजिए या z की यहाँ पर x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की यहाँ पर z लिख रहा हूँ, तो कोण x की यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोण z प्लस, और कोण y की यहाँ पर लिख सकते हैं w, क्या लिख सकते हैं w। तो कोण y की यहाँ पर मैंने लिख दिया w। अब इसको हमने जब कितना लिया, कोण जेड प्लस के कोण डब्लू बराबर में कितना है हमारा 360 अंश। अब देखो जेड और जेड और डब्लू, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोण जेड प्लस 2 कोण डब्लू,
और बराबर कितना चल रहा है 360 अंश। अब दोनों में देखो दो दो है तो इसमें दो कॉमन ले लेंगे, कोष्टक के अंदर आएगा कोण जेड प्लस कोण डब्ल्यू और बराबर कितना है हमारा 360 अंश। अब ये दो गुणा में, गुणा को छंद क्या होगा भागे, इसको हम काट देंगे तो 180 बार में कटेगा, यानी कोण जेड प्लस कोण डब्ल्यू बराबर आ गया हमारा 180 अंश। क्या आ गया हमारा 180 अंश। और जब दो कोणों का योग किसके बराबर हो 180 अंश के बराबर हो तो क्या हो जाएगी हमारी रेखा, कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, अतः ए ओ बी एक सीधी रेखा है। क्या लिख देंगे ए ओ बी एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा क्यों है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर 180 अंश के बराबर है। और मैंने आपको अभी पिछले सवाल लगवाए थे, क्या बताया था, मैंने बताया था कि चूंकि ए बी एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर जब एक सीधी रेखा होती है उस पर चाहे जितने कोण बन जाए उन सभी कोणों का योग किसके बराबर होता है 180 अंश के बराबर। तो ऐसे यहाँ पे 180 अंश के बराबर आ गया, तो यही हमने क्या लिख दिया, देखो कोण डब्ल्यू और जेड दोनों का योग किसके बराबर आया 180 अंश के बराबर। तो हमने कह दिया अतः ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, प्रूव्ड। आइए अब लगाते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखो पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आकृति में POQ एक हमें सीधी रेखा दे रहा है जिसमें कर्ण क्या है OR, एक कर्ण क्या हमारे पास OR है, ठीक है, एक OR कर्ण है और एक क्या क्या है PQ पर लंब है। ये जो हमारी क्या है PQ यानी PQ रेखा पर क्या लंब है। देखो जब भी क्या होता है, जब हमारे पास एक रेखा होती है और जब रेखा पर एक किरण क्या होती है, किरण डाली जाती है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी हमारे पास एक रेखा है, क्या है रेखा, जैसे मान लो हमारे पास एक रेखा है, क्या है हमारे पास एक रेखा है। अब इस रेखा पर जब भी कोई किरण डाली है, क्या है कोई भी एक रेखा लंब होती है एक दूसरी रेखा पर, तो क्या होता है वो आपस में क्या होते हैं 90 अंश के कोण बनाती है। क्या करती है 90 अंश के कोण बनाती है। ठीक है, तो देखो इसमें चित्र में दिया भी है, इस जो हमारा इस प्रकार का ये बना रहता है बॉक्स, ये क्या होता है 90 अंश को शो करता है। किसको करता है 90 अंश को, यानी 90 अंश का कोण इस साइड बनेगा और 90 अंश का ही कोण हमें इस साइड बनेगा। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे 90 अंश के कोण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो OR रेखा है, OR रेखा लंब है किस पर PQ पर। ठीक है, अब उसमें लिखा है किरण OP और OR के बीच, किरण देखो OP, देखो एक किरण क्या है OP है और ये OR है। अब OP और OR के बीच में एक किरण क्या है हमारी OS है, क्या है OS है, OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS यानी ROS यानी ये वाला जो कोण है ये क्या है बराबर है किसके 1/2 कोण QOS, इसका आधा है किसका कोण POS यानी POS, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सब में पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, सब में पहले क्या करते हैं अपन लिख लेते हैं दिया है। क्या लिखते हैं, सब में पहले लिखते हैं अपन दिया है। क्या लिखते हैं दिया है, तो हमें दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है कि जो हमारा OR है, क्या है OR लंब है OP पर, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है OR, क्या लिखेंगे OP, यहाँ पे क्या लिखेंगे OR, यहाँ लिख देंगे OR, क्या है OR लंब है, OR लंब किस पर है PQ पर, किस पर है PQ पर। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि OR लंब है हमारा PQ पर। अब देखो जब लंब है तो इन दोनों के कोण कैसे होंगे आपस में 90 के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि जब ये इस पर लंब है तो क्या लिख देंगे कोण QOR, क्या लिखेंगे कोण QOR बराबर हो जाएगा कोण ROP या POR। तो हम लिख दे रहे हैं POR, क्या लिख देते हैं POR, कोण POR बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, दोनों 90 अंश के कोण बन रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब देखो अब तो लिखना है हमें सिद्ध करना है। क्या लिखना है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। तो अब लिखेंगे सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ROS। लिखेंगे कोण ROS बराबर है किसके 1/2 पुस्तक में कोण QOS माइनस के कोण POS। ठीक है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में करते हैं अपन उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या होता है, अब हम सवाल सिद्ध करना शुरू करते हैं। देखो कैसे सिद्ध होगा, सिद्ध हमें चाहिए ROS, क्या चाहिए ROS, तो कहाँ दिख रहा है ROS। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास जो कोण ROS है, देखो कोण ROS को हम क्या लिख सकते हैं, हम कोण ROS को लिख सकते हैं कोण SOQ, यानी इस बड़े कोण में से जब हम इतना कोण POR, ये देखो कहने का मतलब इतना है, देखना समझना। यदि जैसे मान लो हमारे पास एक OS है जी, क्या है OS है, हमें निकालना है ROS, क्या चाहिए हमें ये वाला कोण चाहिए, क्या चाहिए ये वाला कोण चाहिए।
हमें ये वाला कोण चाहिए। यदि हम क्या करें, इस पूरे बड़े कोण में से, इस बड़े कोण में से हम इस वाले को हटा दें तो क्या ये वाला मिल जाएगा, नहीं मिल जाए। तो कहने का मतलब, जैसे मान लो ये पूरा कोण हमारा 60 अंश का है। कितना है, 60 अंश का है। अब ये पूरा 60 है और हमें पता है कि ये जो है ये 45 अंश का है। कितना है, 45। ये 45 है और ये पूरा 60 है। जब 45 में 60 हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 15 डिग्री। कितना बचेगा, 15। निकलेगा कैसे, जब बड़े कोण में से हम इतना कोण आपस में हटा देंगे। तो हमें चाहिए आर ओ एस सिद्ध करना है बराबर में, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण आर ओ एस। हम लिख सकते हैं आर ओ एस बराबर क्या लिखेंगे, कोण एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू माइनस कोण, देखो एस ओ क्यू में से क्या घटा रहे हैं हम, एस ओ क्यू में से हटा रहे हैं हम क्यू ओ आर। क्या घटा रहे हैं हम, क्यू ओ आर। तो हम देखो पी एस ओ क्यू में से घटा रहे हैं क्यू ओ आर, तो यहाँ लिख देंगे क्यू ओ आर। ठीक है, क्यू ओ आर हमने लिख दिया। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम देखो इसमें 2 है, इसको आर ओ एस एक बार तो लिख सकते हैं। अब देखो हमें इसका दोगुना है यानी आधा है, यानी इसको हमें इसको बटे में मानेंगे दोगुना में 2 आर ओ एस चाहिए, तभी तो इसका जब हमारे पास 2 आर ओ एस होंगे तो हम गुणा को चंदा भागा पहुंचा देंगे, फिर सिद्ध हो जाएगा। तो हमें 2 आर ओ एस चाहिए, तो एक बार और लिखेंगे इसी आर ओ एस को, यहाँ लिखेंगे कोण आर ओ एस। अब देखो आर ओ एस, अब हमें जैसे मान लो आर ओ एस चाहिए, क्या चाहिए, आर ओ एस। अब ए आर ओ एस में कैसे मिल जाएगा, जब हम कोण पी ओ आर, समझना बहुत ही सरल है। अगर हम ये कोण दे रहे हैं हमारे पास, ये हमारा आर है, ये हमारा ओ है, ये हमारा एस है, ये हमारा क्या है, पी है। अब जैसे मान लो हमें एस ओ आर चाहिए, क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए। हमें पता है ये पूरा 90 है। कितना है, 90। अब पूरा 90 है, जैसे मान लो ये हमारा 40 है। अब ये 40 है और पूरा 90 है, तो ये 40 है तो ये कितने बचेगा, 50। कैसे बचेगा, जब हमने बड़े कोण यानी पी ओ आर में से घटा दिया आर ओ एस। तो हम क्या करेंगे, पी आर ओ एस क्या लिखेंगे, आर ओ एस बराबर लिखेंगे पी ओ आर माइनस पी ओ एस, यानी इस वाले को हटाएंगे तब हमें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आर ओ एस, तो हम यहाँ लिख रहे हैं आर ओ एस बराबर क्या लिखेंगे, कोण पी ओ आर। क्या लिख रहे हैं, कोण पी ओ आर माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं, पी ओ आर माइनस करेंगे पी ओ एस। क्या लिखेंगे, पी ओ एस। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी ओ एस। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तभी हमारा सिद्ध होगा। देखो जोड़ने पर क्या होगा, अब देखो LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS जुड़ेगा। देखो LHS में RHS, RHS में RHS, तो यहाँ पे लिखेंगे ROS। क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ROS, तो यहाँ पे आएगा ROS प्लस ROS। देखो ROS बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा, कोण SOQ माइनस कोण QOR, क्या, कोण QOR प्लस कोण POR माइनस कोण POS। अब देखो ROS क्या हो जाएगा, कोण 2 ROS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा हमारा 2 ROS। क्या हो जाएगा, 2 ROS। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण 2 ROS। अब देखना हमारा इतना तो देखो ये 2 गुणा में आ गया, गुणा को भाग में हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब देखो हमें क्या है और क्या करना है, ROS तो मिल गया, हमें मिल गया। अब देखो QOS, तो यहाँ पे देखो QS मिल रहा है, देखो ये QOS बोल दीजिए या SOQ बोल दीजिए। ठीक है, तो SOQ या QOS हमें तो मिल गया है, और POS देखो हमें POS मिल गया। क्या मिल गया, POS। अब देखो हमें इसका और इसका क्या है, काम नहीं है। देखो किसका, QOR और POR। देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी यहाँ पे क्या दे रहे थे, हमने लिखा था चूंकि में QOR बराबर है किसके, POR के, तो आप QOR की जगह पे लिख दीजिए POR या POR की जगह पे लिखिए QR। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन, देखो जो हमारा कौन SOQ था, SOQ को हम इसके आधार पर लिख रहे हैं QOS। क्या लिख रहे हैं, जो आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बीच का जो होता है कौन, इसे नहीं बदल सकते। तो SOQ को क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं QOS माइनस, देखो QOR ये है हमारा QOR के यहाँ पे लिख रहे हैं हम POR। क्या लिख रहे हैं, POR। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कौन, QOR के यहाँ पे लिखेंगे POR। और देखो ये चल रहा है हमारा प्लस का POR और माइनस के क्या है, POS। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब देखो ये बचे हमारा कितना, 2 ROS। क्या है, 2 RS। अब 2 RS गुणा के अंदर क्या हो जाएगा, भाग, यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं आपको कहूँ, आप चलो दूसरी सीट पर ऐसे कर लेते हैं हम, तो मैं आप दूसरी सीट पर कर देता हूँ कि देखो ये बचा हमारा 2 ROS, लिखें कौन 2 ROS बराबर, यहाँ पे क्या बचा, कौन QOS माइनस
कोण POS, ठीक है। अब ये दो यहाँ पर दुगना है, ये गुणा में, गुणा क्वेश्चन क्या होगा भाग में, तो यानी कोण ROS क्या ले सकते हैं, कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS। ये गुणा क्वेश्चन क्या है भाग में, तो यानी ये किस में आ जाएगा, बटे में। यही क्या करना था, मैं सिद्ध करना था 1/2। आप यहाँ बटे में लिख दीजिए 1/2, आप यहाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या में क्या लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कोष्टक में कोण QOS माइनस क्या लिख सकते हैं कोण POS, ठीक है। बस ऐसे लिख दिए, बस इतना ही क्या करना था हमें, यही हमें प्रूव्ड करना था। क्या करना था, प्रूव्ड। इसे हम काले पेन से लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप यदि मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस सवाल को दोबारा देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। आपको देखो वीडियो देखने का यही फायदा होता है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हम उससे दोबारा मतलब देख के समझ सकते हैं। कोचिंग या स्कूल में क्या होता है, आपको टीचर एक बार समझाता है, दूसरी बार जब आप पूछते हैं तो वो कहते हैं आपको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, यानी वो क्या होता है आपको टाल देता है। लेकिन इसमें वीडियो में आपको फायदा क्या होता है, आप इसमें कोई टालता नहीं है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इसकी जो लिंक, इसमें जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है वो लिंक मैं डिस्प्ले पर शो कर देता हूँ, आप उस पर भी कुछ पूछ सकते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम हो। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसका लगाते हैं जो हमारी पिछला वाली है, पिछला वाली 6.1 का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण क्या लिखा है QYP के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसका अंतिम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमने लिख लिया है। देखो इसमें क्या है, हमें दे रहे हैं कोण XYZ हमें 64 डिग्री दे रहे हैं, और इसमें क्या करना है, हमें आकृति बनानी है। क्या करनी है, हमें आकृति बनानी है। सब में पहले देखो हमें क्या है, इसमें लिख लेते हैं कि हमें देखो कोण XYZ दे रहा है, तो इसमें मैं बना लेता हूँ कोण। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। हमें कोण दे रहे हैं तो इसकी मैं इतनी माप दे रहा है 64 डिग्री, यानी अनुमान से मैं इतनी मान लेता हूँ 64 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें दे रहा है 64 डिग्री, दे रहा है 64 डिग्री। क्या दे रहा है, इसमें लिखा है कोण XYZ, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ XY, और इसे मैं मान लेता हूँ Z। क्या मान लेता हूँ, Z। तो XYZ हमें माप दे रहे हैं 64 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी देखो इसमें क्या है, बिंदु P को आगे बढ़ा रहे हैं, सॉरी XY, ये हमारी है वे XY। अब इस XY रेखा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम आगे इस प्रकार से मैंने मान लिया, इसको हमने इस प्रकार से यहाँ तक बिंदु P तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ा दिया, हमने मान लिया इसे बिंदु हमने P तक बढ़ा दिया, ठीक है। अब बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से आकृति खींची हमने बना ली है। यदि किरण YQ, क्या लिखा है Y, अब ये Y है, अब इससे निकलेगी, यानी ये क्या है, इसको मान लो हम उद्गम बिंदु है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक किरण गई YQ, क्या गई YQ, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक किरण क्या है हमारी, एक YQ गई, क्या है, एक किरण हमारी YQ। तो हमने मान ली ये हमारी किरण क्या है YQ, यहाँ पे हमारा क्या है बिंदु Q है, हमने एक किरण मान ली YQ, ठीक है। अब YQ किरण हमने ले ली, अब वो क्या कह रहे हैं कि यदि YQ किरण क्या लिखा है ZYP, देखो क्या है ZYP, यानी कोण ZYP को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण दोनों कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। तो ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब भी कह रहे हैं तो कोण XYQ, क्या कह रहे हैं XYQ, यानी XYQ का मान निकालना है, और QYP इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सब में पहले क्या लिखेंगे, सब में पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखो दिया है, हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कोण XYZ, कोण XYZ कितना दे रहे हैं 64 डिग्री, हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है, तो इसमें जो YQ है, YQ क्या है, YQ कोण क्या कर रहा है ZYP को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि YQ, क्या लिखेंगे, चूंकि YQ किरण, क्या लिखेंगे, चूंकि YQ किरण कोण ZYP को क्या करता है, ZYP को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, हमने से लिख दिया, ठीक है। अब ये इसको जब समद्विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, कोण PYQ क्या हो जाएगा, कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे तो
कोण पी बाई क्यू, यानी लिखेंगे पी बाई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कोण क्यू बाई जेड के, किसके कोण क्यू बाई जेड के। या आप इसे मान लीजिए, हमने मान लिया ये हमारा x डिग्री है, ये भी हमारा x डिग्री है। अब हमने इसको मान लिया, हमने मान लिया कि ax है yes। अब इसको x क्यों माना, कि उसमें कहा गया है कि y क्यू जो है वो क्या कर रहा है, कोण को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, यानी यदि ax है तो ये भी हमारा x होगा। ठीक है, समझ लीजिए, दिया है, लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण, देखो क्या करना है, कोण x बाई क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, और कोण क्या करना है, कोण क्यू बाई पी, कोण क्यू बाई पी बराबर भी क्या कर देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे अपन उपपत्ति। उपपत्ति मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को शुरू करना है, स्टार्ट करना। तो शुरू कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, हम सब में पहले x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान। अब देखो इसमें कहा गया है कि इसमें क्या किया था कि वाई क्यू जो हमारा y था, इसको y को हमने आगे बिंदु p तक बढ़ाया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि x बाई पी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बाई पी का है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, क्या है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, अब ये सीधी रेखा है, अब ये सीधी रेखा है, देखो इस पर जितने भी कोण बनेंगे सभी कोणों का किसके बराबर आएगा, 180 अंश के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण, इसको लिख दिए कोण p बाई क्यू, इसको लिख लीजिए आप ऐसे, आप चाहें तो p बाई क्यू प्लस कोण, फिर क्या लिखेंगे q बाई जेड, या लिखेंगे q बाई जेड प्लस कोण क्या हो जाएगा z बाई x या x बाई जेड, तो z बाई x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 180 अंश। और देखो इसको क्या माना हमने, x माना, तो इसको लिख देंगे x प्लस x और प्लस ये कितना दे रहा है हमें 64 डिग्री, कितना दे रहा है 64 डिग्री, बराबर कितना है हमारा 180 अंश। ये x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये प्लस का ऐसे आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, यानी 180 अंश माइनस के 64 डिग्री, दिया जाएगा हमारा 2x बराबर। अब 180 में 64 हटाओ, यानी 0 में से 4 गया, 0 के माने 10, 10 में से 4 गया, कितने बचा हमारा 6, हाथ से लगाइए 1, 8 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 1, और इसका बचेगा 116। अब 2 से काटेंगे 16, तो यानी x बराबर कितना आएगा हमारा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी x का मान आया हमारा कितना 58 अंश, कितना आया हमारा x का 58 अंश आया। ठीक है, अब देखो x का मान आया 58 अंश। अब देखना इसमें क्या पूछ रहे थे, कौन इसमें बोल रहे थे x बाई क्यू, तो कहाँ पे हमारा x बाई क्यू, x बाई क्यू हमें चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है कौन x बाई क्यू। अब गौर से देखना, हमें निकालना है कौन x बाई क्यू, और हमें मिल गया है कि हमारा x का मान कितना निकला, x का मान निकला हमारा 58, कितना निकला 58, 58 अंश। अब ये 58 निकला और पूरा कितना है, देखो जब हमें x बाई क्यू निकालना है, तो जो x बाई क्यू है ये क्या है हमारा, ये दो कोणों से मिलकर बना है, किसके x प्लस के 64 से, यानी इन दोनों कोणों से, किन से, इन दोनों कोणों से। आप लेंगे x डिग्री प्लस के 64 अंश, तो देखो x का मान तो निकला हमारा 58 अंश प्लस, और ये हमें 64 दे रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12 की 2, वहां से लगाएंगे 6 5 11 और 1 12, यानी कितना आएगा 122 अंश, यानी कौन x बाई क्यू, कौन x बाई क्यू का कितना आंसर आ गया हमारा 122 अंश। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो हमें निकालना है कौन बाई क्यू पी, तो देखो यहाँ पे निकालेंगे कौन, यहाँ लिखेंगे चूंकि कौन x बाई पी। अब देखो x बाई पी निकालना है, तो कहाँ है हमारा x बाई पी, क्या हो रहा है हमारा ये पूरा x बाई पी, x बाई पी नहीं निकालना, सॉरी q बाई पी, सॉरी q बाई पी। देखो q बाई पी कितना है हमारा x अंश है, और x का मान कितना है 58 अंश, यानी 58। अब इसका क्या निकालना है प्रतिवर्ती, यहाँ लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण, क्या लिख देंगे प्रतिवर्ती, क्या लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण, किसका कोण प्रतिवर्ती कोण, किसका है प्रतिवर्ती कोण q बाई p का, किसका है कौन p बाई q का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये होगा 360 में से हट जाए, क्या होगा 360 माइनस, क्या लिख देंगे यहाँ पे कौन q बाई p कितना मान आया हमारा 58 अंश। देखो इसको 360 में से 58 हटा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 302 अंश, कितना बचेगा 302 अंश। तो ये क्या निकला हमारा कौन इसका प्रतिवर्ती, किसका प्रतिवर्ती q बाई p का। तो q बाई p का प्रतिवर्ती कौन कितना आ गया हमारा 302 अंश, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होता। बहुत ही सरल सवाल है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और रेखाएं क्या है कौन क्या है सभी को पढ़ लीजिए, बहुत आराम सरल में
समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो और जितने भी सवाल मैंने लगाए हैं आप सभी को अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज है कि हमारी 6.2 इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।